नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। ओके, तो आज आप अपना पहला एग्ज़ाम दे के आए हैं इंग्लिश का। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं। ओके, एंड स्पेशली थैंक यू फॉर द मैसेजेस। मैं थोड़े बहुत रीड करना चाहूँगी। ओके, सतीश अर्गी वो कह रहे हैं कि आई एम योर यू सब्सक्राइबर और पेपर बहुत अच्छा गया। आई डोंट बिलीव कि आपका वीडियो काम आया मेरे। मोटिवेशन फोर्स 66 मैम, बहुत अच्छा पेपर गया। ओके सतीश, I personally recommend that trust अपना मैम, शी इज़ रॉक स्टार। थैंक यू सो मच। यास्मिन, पेपर बहुत अच्छा गया मैम। हिमांशु राजपूत मैम, पेपर बहुत अच्छा गया। ओके ऋषिका, पेपर बहुत अच्छा गया मैम। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो आई एम ऑल्सो हैप्पी। ओके, आई एम ऑल्सो हैप्पी कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है। ओके, तो जिन बच्चों ने शुरू से देखा होगा, अब तो मैं कह ही सकती हूँ कि बहुत पेपर अच्छा गया। जिन लोगों ने लास्ट देखा, आई होप कि प्रिपरेशन के हिसाब से आपका पेपर अच्छा ही गया होगा। और मैं दुआ करती हूँ कि जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया सब बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो। तो अब जो बीत गई सो बात गई, ठीक है। बात तो अच्छी गई बट फिर भी बीत गई तो बात गई। तो अभी हम लोग ध्यान देना है मैथ का पेपर, ठीक है, क्योंकि मैथ का पेपर बच्चों को बहुत रुला देता है। मैं ये नहीं चाहूँगी मेरे बच्चे जो हैं वो रोए, तो इसके लिए मैं लेके आई हूँ व्हाट टू डू हाउ टू डू वाली लिस्ट, ठीक है। दैट मीन्स ये है कि मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक्स बता रही हूँ किस तरीके से आप अपना सिलेबस फिनिश कर सकते हो। तो जैसे कि पहले हम लेके आ रहे हैं मैथ स्टैंडर्ड वालों के लिए, ठीक है। तो मैथ स्टैंडर्ड का बेसिकली आपका एग्ज़ाम है 16 मार्च को। ओके, हाँ 16 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। तो आपके पास 1.5 दिन है, मतलब कि आज का आधा दिन हुआ 14 डेट का और 15 डेट का पूरा दिन, ठीक है। तो मैंने अपने अनुसार टाइम टेबल थोड़ा बनाया है, आप आगे पीछे शफल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बस मुझे ऐसा था कि बच्चे को एक गाइडलाइन दे दूँ, तो क्या वो गाइडलाइन के थ्रू थोड़ा सा आप अपने आप को ना प्रिपेयर कर पाओ। तो जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल रात को भी आपने काफ़ी देर स्टडी वगैरह की होगी, तो आज इतना ज़्यादा आप थक गए होंगे, इतना ज़्यादा आपका मूड नहीं होगा करने का। तो मैंने ये सोचा कि एक काम करते हैं, आज हल्के फुल्के वाले चैप्टर्स कर लेते हैं। और मेरा गोल हमेशा ये होता है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो ना, तो साथ में उस काम का, ठीक है, बेसिकली बोलते हैं मेहनताना कैलकुलेट करते जाओ, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं तो सामने कैलकुलेशन करते जाओ, मेहनताना इसका ना कि तुम्हारे मार्क्स। तो मैंने ये सोचा कि आज हम लोग 4 मार्क्स से स्टार्ट करते हैं। 4 मार्क्स, जैसे कि अभी आप आए होंगे, खाना वाना खाया, ठीक है, थोड़ा सो जाओ, रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सो जाओ, ठीक है। 5 साढ़े 5 बजे उठना नींद से, ओके। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप आज के दिन चैप्टर जो 4 मार्क्स के हैं स्टैंडर्ड वालों के लिए कह रही हूँ, वो कवर करना। जैसे कि 1, 5, 7, 9, 11, 12, 15 ये चैप्टर जो रहेंगे वो 4 मार्क के रहेंगे, तो वो कवर अप कर लेना। अब इन चैप्टर्स में आगे आपको, जैसे पहले आपको 11 पसंद है वो कर लो, 9 पसंद है वो कर लो, ठीक है। फर्स्ट तो बहुत ही आसान होता है, वो कर लो आप, ठीक है। तो ये 4 मार्क वाले पहले फिनिश कर लेना। देखो, इसका एक पॉइंट ये है कि जब आपके 4 मार्क वाले चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो 4 मार्क वाले चैप्टर की संख्या ज़्यादा है, तो देखा जाए तो मैक्सिमम चैप्टर आप आज ही ख़त्म कर लोगे। और 4 मार्क के हैं, इसके लिए आप देखो, अब अगर गवर्नमेंट ने इनको इजी तरीके के 4 मार्क में दिया है, तो इसके लिए क्वेश्चंस जो हैं वो नॉर्मल ही होंगे, ठीक है। तो जैसे कि चैप्टर हम गिनते हैं हम लोग, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चैप्टर इंटू 4 मार्क्स, मतलब कि 28 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर अप हो जा रहे हैं, ठीक है। अब 28 मार्क्स कवर अप होने का मतलब है कि अगर हम 80 मार्क का पेपर देखते हैं, 27 पासिंग है, तो देखा जाए तो हम आज ही के दिन जो है वो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स जितना तो प्रिपरेशन कर देते हैं। बात समझ आई? ठीक है, सही लगी ना मेरी ये पॉइंट? ओके। दूसरा, कल 15 मार्च को जैसे आप मॉर्निंग में, ठीक है, मैं उम्मीद करूँगी कि आप सवेरे उठे, वैसे बच्चे 10 बजे उठते हैं, ठीक है, 10-11 बजे एग्ज़ाम है, थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप 6 o'clock तक आप उठ जाएं और 7 o'clock तक आप फ्रेश होके आराम से कॉफ़ी पी के बैठ जाइए, ठीक है। तो अब सवेरे जो होता है वो माइंड थोड़ा शार्प होता है, थका हुआ नहीं होता, फ्रेश होता। तो इसके लिए जो हाईएस्ट मार्क वाले चैप्टर हैं हम उसको सवेरे ख़त्म कर लेंगे। तो जैसे आपका आ जाता है 3 चैप्टर और 13 चैप्टर, ठीक है, ये आपके हाईएस्ट 8 मार्क्स के चैप्टर आते हैं। तो मैं अगर ये मान के चलूँ कि अगर आप 7 बजे भी ये शुरू करते हैं, तो आई थिंक 11 बजे 4 घंटे इनफ है, ठीक है। आप 2 घंटे चैप्टर 3 को दे दिए, 2 घंटे आप चैप्टर 13 को दे दीजिए। आपको तो सॉल्यूशन करना है, आपको तो प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। बस क्वेश्चन देखा, सॉल्व किया, कैलकुलेशन देखो मिस्टेक हो रही है नहीं हो रही है। चैप्टर 3 में आप ये देखो कि आप जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसको आप इक्वेशंस फ्रेम कैसे कर रहे हो, वो चीज़ करनी है आपको। तो इसके लिए आपको कोई सजा के तो लिखना है नहीं, बस नोटबुक उठाओ और प्रैक्टिस करते जाओ, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये 2 चैप्टर्स फिनिश कर सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद
इवनिंग टिल 6 o'clock। अब उसके बाद आप 11 o'clock के बाद थोड़ा आप खाना वाना खाएंगे, भूख लगेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। 12-1 बजे तक थक भी गए होंगे, थोड़ा सो भी जाओगे, तो उतना तो टाइम आपको चाहिए, रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ना लाइक 11 बजे अगर आप इसको लीव करते हो एज द टाइम, तो आप 3 बजे के आसपास फिर से बैठ जाओ काम पे, ठीक है, 2:30-3 जैसा आपको ठीक लगे। और मेरी मानना है कि आप ना 6 o'clock तक, ठीक है, 6 o'clock तक आप 6 मार्क वाले चैप्टर जो है वो फिनिश कर लो। जैसे हो जाता है 2, 4, 6, 8, 10, 14। अब देखो 14 बहुत आसान है, ठीक है, 6 में तो एक थ्योरम है और 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें भी शायद एक आध मार्क तो अपने जो मैंने आपको ब्लूप्रिंट दी थी वो आपको पता होगी, एक बार ब्लूप्रिंट वाला वीडियो देख लेना और उस हिसाब से भी आप प्रिपरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने थोड़े बहुत आपको गाइडलाइंस दिए थे कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर 2 चैप्टर है, 4 चैप्टर है, ये चैप्टर्स जो है आप शाम को ख़त्म कर लें, 6 बज जाए 7 बज जाए, कोशिश करना कि थोड़ा फास्ट करें, ठीक है। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि इवनिंग में ओके, जैसे आप 6 o'clock ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद 1 घंटा और थोड़ा सा आप रेस्ट ले लीजिए। फिर 7 o'clock से मतलब शाम के 7 से लेकर रात के 11-12 बजे तक, ठीक है, आप गाला पेपर पूरे रिवाइज कर लीजिए। ओके, ये मेरी टेंडेंसी रही है करने की। इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो, आपके देखो इसमें तो बेसिकली आपको चैप्टर्स कौन से पसंद है वो, ठीक है, क्या है उस तरीके से आपको करना है। जैसे मैंने कहा कि कोशिश ये करना कि आप मार्किंग करते जाओ, जैसे कि मैंने कहा कि भाई यहाँ पे 28 मार्क्स खत्म हो जाते हैं तो एक टेंशन तो खत्म हो गई हम लोगों को। दूसरी बात ये है कि 3 और 13 चैप्टर है, 2 मार्क 8, ओके, मतलब कि 16 मार्क तो आपके सुबह सुबह यहाँ खत्म हो जाएंगे और उसके बाद आपको इवनिंग में नून टू इवनिंग के दौरान आपको ये चैप्टर्स खत्म करने, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर, 6 मार्क्स मतलब कि 36 मार्क्स। क्लियर हुआ ये? ओके, अब करने का क्या है मैम? देखो मैं बहुत फ्रैंकली बोल रही हूँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल, समझ के चलना, ठीक है। एनसीईआरटी ही पहले, मतलब टेक्स्ट बुक, ठीक है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक ही पहले कंप्लीट करनी है, यहाँ वहाँ कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि नवनीत में से आएगा, गाला में से आएगा, किसी किताब में नहीं लिखा कि हार्दिक में से आएगा, मैं पहले बता दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीज आर जस्ट प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है, जो आपको और ज़्यादा एडवांस फॉर्म में देते हैं ताकि बच्चा अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो प्रैक्टिस पेपर्स के लिए हमें बेसिक चीज़ तो आनी चाहिए ना, है ना, ठीक है। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उठाएंगे और हर एक सम सॉल्व करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है, बच्चे एग्जाम्पल छोड़ देते हैं और क्वेश्चन जब एग्जाम्पल्स के बेस पे पूछा जाता है तो बच्चे कहते हैं पेपर टफ आया है। पेपर कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है, ठीक है, पेपर कभी भी टफ नहीं होता है, नहीं होता है। फ़र्क ये कि हम डर जाते हैं या हमारे कॉन्सेप्ट्स हमें लगाना नहीं आता, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप टेक्स्ट बुक ही ख़त्म करोगे। जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड लिया है, ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने स्टैंडर्ड तो ले लिया बट स्टैंडर्ड वाली प्रिपरेशन है नहीं उनकी। मैं फैक्ट चीज़ बोलूँ, मेरे सामने भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आ चुके हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड ले लेते हैं कि हमको स्टैंडर्ड लेना है, ओके, हम बेसिक लेके थोड़ी हमारी बेइज्जती करवाएंगे, हमको तो ये करना है वो करना है, करना बहुत कुछ होता है बच्चों को, बट उस तरीके की मेहनत नहीं होती है। तो अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं गुजारिश करूँगी कि आप एनसीईआरटी ही पकड़ के चले, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर प्रिपरेशन नहीं है तो एटलीस्ट आप 50 to 60 मार्क्स जितना आराम से आप एनसीईआरटी करके 20 स्कोर कर सकते हैं, ओके, इतना क्लियर हुआ? ओके, अब दूसरी बात यह है कि मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर लिया है। अब फटाफट अपलोड करती जाऊंगी मैं, जैसे मैंने आपने देखा था इंग्लिश में करती जा रही थी मैं, वैसे अपलोड करती जाऊंगी। वो वीडियोस जो होंगे आपके बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के होंगे, PYQs होंगे। मैंने ऑलरेडी बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर भी लिए हैं, ठीक है। मीनवाइल आप उसको भी देखते जाइएगा। तो जैसे आपको लगता है कि वो मेरा ख़त्म हो गया तो मेरे वीडियोस आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आप जो मैंने वीडियोस डालूंगी वो एक्यूरेट ही रहेंगे, आपको कहीं पे कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एज़ पर माई एक्सपीरियंस, एज़ पर द बोर्ड पेपर्स जो भी हम लोगों ने अभी तक एनालाइज किया है उस हिसाब से ही मैं क्वेश्चंस डालूंगी उसके अंदर। तो ये मेरे यहाँ से मेहनत रहेगी जो मैं आपके साथ करूँगी, ठीक है, और आपकी मेहनत यहाँ से होनी चाहिए। देखिए जो भी वीडियो होगा वो क्या होगा, 1 घंटे का होगा मैक्स टू मैक्स, है ना। और अगर ऐसे मैंने वीडियो डाल भी दिए तो एक दिन में कितने 3-4 वीडियो मैक्सिमम तो उतने ही होंगे ना, ठीक है। 4 से ज़्यादा मैक्सिमम वीडियो एक दिन में मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि मुझे बेसिक भी करना है, स्टैंडर्ड भी करना है। तो आप अगर समझ के चलो तो अगर आप मेरा एक भी वीडियो देखते हैं तो 1 घंटे का मैक्सिमम जाएगा, तो ऐसे 4 हो जाएँ, ठीक है। तो 4 घंटे हमारे पास 24 आवर्स है, ठीक है। तो आप 24 आवर्स तो मेरे ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो ना।
देखो मैं बहुत फैक्ट चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। मैं ये नहीं बोलूँगी मेरे भरोसे रह जाओ, ना ना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको बेस्ट टू बेस्ट एग्जांपल्स दूँ, ओके, बेस्ट टू बेस्ट आपको मैं मटेरियल दूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। बट जैसे मैंने कहा कि 4 घंटे 5 घंटे मेरा वीडियो रहेगा, बाकी के आवर्स का क्या है, बाकी का आवर्स कैसे यूटिलाइज करना है, तो बाकी का आवर्स इस तरीके से व्हाट टू डू हाउ टू डू करके आपको यूटिलाइज करना है। क्लियर हुआ? ठीक है, ये मैंने बनाया। आपको इसमें जो भी चेंजेस करने हैं आप चेंजेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चैप्टर के अगर आपको चैप्टर प्रेफरेंस में जाना है उसमें भी जाइए। ओके, देखो अब मुझे तो हर एक बच्चे का चैप्टर पता नहीं ना, कि किसी को चैप्टर 3 पसंद है, किसी को 4 पसंद है, किसी को 9 पसंद है, मुझे तो नहीं पता। इसके लिए मैंने अपनी सूझबूझ से बनाया। अगर आपको चैप्टर प्रेफरेंस में जाना है कि भाई 15 चैप्टर्स हैं टोटल, उसमें से मेरे को 6 चैप्टर तो बहुत प्यारे हैं, ठीक है, मेरे को बहुत पसंद है चैप्टर, मतलब मैं छोड़ू नहीं, कोई बात नहीं, एक काम कर लो, पहले वो आज 6 चैप्टर वाले कर लो आप, ठीक है, और वो 6 चैप्टर के साथ मार्किंग लिख देना कि कितने कितने मार्क्स, तो आज आप कितने मार्क का कवर कर रहे हो। वो कोशिश ये करना कि 30 मार्क जितना, ठीक है, 30 मार्क जितने चैप्टर्स आप आज के आज फिनिश कर ही लें और उसके बाद रात को सोएं। क्लियर हुआ? डन? ओके, सो इस तरीके का मैंने बनाया। पेपर्स तो आपके सामने है, ठीक है, ब्लूप्रिंट आपके सामने ही है, सब कुछ आपके सामने है, वो मैंने सब कुछ डाल के रखा हुआ है। तो आप अभी आप अपना एक टाइम टेबल बना दीजिए और उस टाइम टेबल को अपना गोल मानकर उसको पूरा का पूरा अच्छे से फॉलो कीजिए। उसके अलावा अगर आपको, मैं तो तैयार हूँ, अब अगर आपको कुछ ऐसा है मटेरियल या आपको कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो डू कमेंट मी, ठीक है, वो कमेंट आप मुझे दीजिए, मैं देखूँ क्या है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जाम्पल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं या कुछ ऐसे पेपर्स हैं जो आपके पास हैं और आपको सॉल्व नहीं किए हों या आपने अभी तक आपको समझ नहीं आ रहे हो, अगर ऐसा भी कुछ है, ठीक है, तो टेलीग्राम है मेरा सपना की पाठशाला के नाम पे, ठीक है, उस टेलीग्राम में आप आइए, उसका फ़ोटो आप मेरे को सेंड कर दीजिए, वो फ़ोटो का मैं देखूँ और फिर मैं आपको वीडियो बना के उसका सॉल्यूशन भी दे दूँगी। ठीक है, मैं अपने यहाँ से आपको 110% मैं आई एम रेडी टू गिव यू सपोर्ट, ओके, जो भी आप चाहते हैं मुझसे। तो मेरा बैकग्राउंड में काम चालू है वीडियोस वगैरह बनाना, बाकी आपके यहाँ से आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताते रहिए। आपको इंस्टाग्राम आईडी भी दी हुई है मैंने और आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आपको जहाँ पे कंफर्टेबल लगता है आप मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चा, समझ आया इतना? तो चलो अभी हम लोग यहीं पे ही फुल स्टॉप करते हैं। अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिए, अच्छे से आप स्ट्रेटेजी पूरा अच्छे से कर लीजिए, ओके, और अब मिलेंगे अभी वीडियो लेक्चर्स में जहाँ पे मैं आपको सम्स करवाऊँगी। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चा। भगवान आपको हमेशा हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे और कामयाबी दे। बाय बच्चों।